हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे प्रतिशत के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो लगातार पूछे जाते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारे पेज को फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि सब बच्चे इसका लुत्फ उठा सकें। ये देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी हो रही है। अब इसका जो सबसे आसान तरीका होता है ना, वो क्या होता है? देखो, ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फॉर्म होगी तो इस फॉर्म में रखने से आपका आंसर आ जाएगा। ए क्या है? पहली वृद्धि या कमी। बी क्या है? दूसरी वृद्धि या कमी। और इनकी गुणा करके बट्टे में 100 करेंगे, उसे जोड़ना है। अब अगर लेकिन कमी है तो बच्चों इसे माइनस में लेना है, और वृद्धि है तो प्लस में लेना है। कैसे? जैसे यहां 35% की कमी हुई है तो ए को लेंगे माइनस का 35, बी को भी लेंगे माइनस का 35, और यहां देखो प्लस है ए बी क्या है? -35 गुणा -35 बटे में 100। ठीक है बच्चों, अभी माइनस माइनस की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके हो गए माइनस का 70, और ये हो गया प्लस का 3 चौक 12.25 बटे में 100। 100 से मैंने दशमलव लगा दिया है सीधा यहां। ठीक है, तो -70 प्लस 12.25। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको 12 समझेंगे। अब ये माइनस का 70 प्लस का 12, तो इसका मतलब 70 में से 12 को माइनस करना है। कितना बचेगा? 58 बचेगा। अब उस 58 के बाद 58 में से 0.5 और माइनस, 2 5 और माइनस करना है। मतलब 58 से छोटी संख्या हो जाएगी, किस में पहुंच जाएगी? 57 में। और कितना हो जाएगा? 0.25 हटके 0.75 हो जाएगा बच्चों, माइनस का मतलब कमी आएगी। बस इतना ध्यान रखना, उसने कमी पूछी है इसलिए उसने ऑप्शन में माइनस का साइन नहीं लगाया है। अब 57.75 0.75 होता है बच्चों 3/4, तो हम कहेंगे 57 3/4%, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। 0.25 हमेशा होता है 1/4 और 0.75 होता है 3/4, जो कि यहां 100 से भाग किया गया है, इसलिए इन दोनों में से ही ज्यादातर आएगा, या तो 0.25 या 0.75। तो आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। इसको आगे अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए, प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई भी बढ़ा दी 25%, चौड़ाई भी, तो ऐसे केसेस में आपको यूज करना है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। वृद्धि है तो प्लस में लेना है, जैसे यहां 25% की वृद्धि है तो यहां 25 प्लस में लेना है। बी भी 25 ही है, प्लस यहां 25 गुणा 25 जो कि 625 होता है, बटे में 100 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो गया? 50, और दशमलव यहां लग जाएगा, इस 100 को काट के दशमलव यहां लगा देंगे तो 6.25 बन जाएगा। ये हो गया 56.25। लेकिन ऑप्शन बटे में दे रखा है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो इसलिए मैं से 56 1/4 लिख सकता हूं, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी आपके पास ऐसा आएगा कि टोटल क्षेत्रफल में कितनी कमी आ रही है, तो यूज करना है a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। अब a क्या है? कमी। कमी को हमेशा माइनस में लिखना है, तो -25, b भी -25 होगा क्योंकि त्रिज्या है तो 2 बार ली जाएगी, प्लस ए बी क्या है? -25 गुणा -25। ठीक है बच्चों, बटे में 100। अब ये क्या हो गया? माइनस का 50 हो गया। चलिए, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 25 25 होता है 625, तो प्लस का 6.25, क्योंकि 100 से भाग किया इसलिए दशमलव 2 अंकों के बाद आ गए। अब थोड़ी देर के लिए इसे 6 समझना है। 50 में से 6 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों? 44। अब 44 में से भी फिर 0.25 माइनस करना है, तो 43 आएगा, 43। ठीक है, और 0.25 माइनस करोगे तो 0.75 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सर आपका माइनस में है क्योंकि उसने कहा कि कमी हो जाएगी, उसने कमी वहां शब्दों में लिख दिया, इसलिए यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं। हम 43.75 इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि एक वृत्त की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 50% की वृद्धि कर दी। सपोज करें पहले उसकी जो हर भुजा है 10 थी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, पहले था उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर।
अभी 50% की वृद्धि कर दी तो 10 का 50% क्या होता है 5, तो अभी उसकी हर भुजा 15 की हो गई है, तो 15 15 225। अब 100 से ये जितना ज्यादा है उतना ही परसेंट में भी ज्यादा आएगा, 125 तो 125% की वृद्धि हो गई है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने अभी सीखा था वो है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। a कितना है 50, तो हम यहां लिखेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 50 50 100 प्लस 25 125 हो गया, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8 और 12% की वृद्धि की जाती है, तो पहले भी वृद्धि हो रही है, दूसरी में भी वृद्धि हो रही है। जब दोनों में वृद्धि है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। अब ये कितना है बच्चों हमारा 8%, b कितना है हमारा 12%, प्लस में क्या करेंगे 12 गुणा 8 बटे में 100 करेंगे, तो 12 और 8 20 हो गया बच्चों। ठीक है, 12 अट्ठे 96 तो 0.96 हो जाएगा 100 से भाग होके, तो क्या हो गया 20.96% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां कमी होती है अगर, तो कमी की जगह आप फिर माइनस लेते हैं, मतलब अगर 8% की वृद्धि ना होकर कमी होती तो हम -8 लिया जाता, जब कमी होती तो माइनस में लेते संख्या, वृद्धि होती तो प्लस में लेते हैं संख्या। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। समझने की बात, सिंपल सी लॉजिक, अगर मान लिया वर्ग की हर एक भुजा है 10, तो बच्चों वर्ग की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 10 गुणा 10, मतलब भुजा गुणा भुजा 100 हो गया। अगर 10% उसकी जो भुजा बढ़ जाए, 10% 1 होता है, तो ये कितनी हो जाएगी 11, ये भी 11 हो जाएगी, तो 121 हो जाएगी। 100 से 121 कितना ज्यादा होता है 21%, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 कर सकते हो। a कितना है 10% बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 20 और 1 21%। जैसे चाहे आप निकाल सकते हैं, वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। यदि वृत्त की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। वर्ग की भुजा 30% बढ़ी है, 30% का मतलब होता है बच्चों अगर पहले 10 थी तो अब 13 हो गई। पहले उसका जो क्षेत्रफल था 10 का वर्ग, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है, और अभी उसका जो क्षेत्रफल है वो 169 है। कितने की वृद्धि हुई 69 की, और 100 पे 69 की वृद्धि होना मतलब 69%, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले 10, ये 30% है, तो 30 प्लस 30 60 प्लस यहां होगा 30 गुणा 30 बटे 100। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 9 हो गया, तो 69%। अब आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस क्वेश्चन को समझना, बहुत से टीचर बहुत फॉर्मूले सिखाएंगे आपको, अलग अलग ट्रिक सिखाएंगे, मैं आपको सिंपल एक बात समझाता हूं। सिंपल सा लॉजिक समझिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसका मतलब हमने 9 वस्तुएं बेची, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और 15 वस्तुएं जितने में हमने खरीदी थी उतने पैसे हमने इकट्ठा कर लिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमने सिर्फ 9 वस्तुएं बेची हैं, तो 6 वस्तुओं का हमें फायदा हो गया। अब अगर हमने 9 वस्तुएं बेची हैं तो हमारे तो 9 ही वस्तुओं के पैसे लगे हैं, आए तो 15 के हैं लेकिन लगे तो 9 के ही हैं। जितने के लगते हैं पैसे वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो 6/9 गुणा 100, ये हो गया आपका प्रतिशत। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 200 को आप 3 से भाग कर लो, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 66%, 66.6% की यहां लाभ हो जाएगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि हमें सिर्फ 9 वस्तुएं बेच के ही हमारे पैसे मिल गए, जबकि हमने 15 वस्तुएं खरीदी थी। समझ में आया? बढ़िया लगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना बाकी बच्चों तक। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है बच्चों। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, आगे क्या कहे, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छोड़ दिए हैं,
तो इस संघ व्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमारे पास कोई क्रय मूल्य होता है, जितने पे हमने खरीदी होती है, उसका लाभ या हानि किससे पता चलता है? विक्रय मूल्य से पता चलता है। ठीक है। और जब भी आपने कोई भी अंकित मूल्य लिखा है किसी वस्तु के ऊपर, तो वो भी छूट देके किस में बदल जाता है? विक्रय मूल्य में। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन दोनों तरफ से विक्रय मूल्य को बराबर करके किए जाते हैं। तो इधर विक्रय मूल्य कैसे बनेगा बच्चों? यहां होगा मार्क्ड प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, उस पर छूट दी जाती है, तो यहां उसकी गुणा में डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, तो ये बन गया विक्रय मूल्य, बराबर यहां क्या है? कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदी, उस पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट करेंगे, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय और वो भी विक्रय, तो इसलिए ये बराबर रखे जाएंगे। इस टाइप से रखते हैं। अब मार्केट प्राइस में आपको क्या लेना? जो अनुपात में दिया है इस वस्तु, इसका जो है कोई काम नहीं है, यहां 5 ले लेंगे। कितने की छूट हुई है बच्चों? 25%। बस आपको यहां ध्यान नहीं रखना है, 25% की छूट हुई है तो आपको पे कितना करना है? 75%। तो वो लिखना है यहाँ 75/100 गुणा, फिर 10% की छूट दी है तो ये हो गया 90/100। अगर लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है, हानि या फिर छूट हमेशा 100 में से माइनस करके लिखी जाती है। अब यहां हो गया कॉस्ट प्राइस, ये यहां से लिया जाएगा 3 रुपए गुणा, अब यहां क्या कह रहा है? कितना प्रॉफिट या जो है हानि होगी उसको आपको निकालना है। तो मान लिया x%, तो x/100, ये इससे कट जाएगा बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 3 9 हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो 112.5 आया। अब बच्चों ये 100 से जितना ज्यादा होगा उतना आपको फायदा हुआ होगा, अगर 100 से कम आएगा आंसर तो उतना आपको नुकसान हुआ होगा। अब ये 100 से 12.5% ज्यादा है, इसका मतलब हमें 12.5% का लाभ हुआ है, यहां हानि नहीं हुई है। तो इस संख्या का हमें कुछ नहीं करना, उसे इग्नोर करना है। जब भी आपको जो है अंकित मूल्य और आपका क्रय मूल्य का अनुपात दिया हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बिना फॉर्मूले के बहुत आसान सा सोचने का तरीका सिखाता हूं, बस वो यूज करिएगा, हमेशा आंसर सही आएगा। महिला ने अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदी। मान लिया कार 100 रुपए उस पर लिखा हुआ है, ये अंकित प्राइस है, मतलब मार्क प्राइस। अब इसे 24% की छूट होगी तो बच्चों 24% 100 का क्या होता है? 24 होता है, उसे माइनस कर दो, कितना रह गया? 76। तो उसने 76 में खरीदी, इसका ये मतलब है, और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, मतलब 100 रुपए की चीज को 120 में बेच दिया। ठीक है। अब उसने 76 में खरीदी, 120 में बेची, तो कितने का फायदा हुआ? 44 का फायदा हुआ, लेकिन उसके तो 76 रुपए लगे हैं, उसे लिखते हैं बटे में। फायदा कितने का हुआ वो ऊपर, नीचे जितने की खरीदी, भाई इतने रुपए लगा के फायदा कमाया तो वो नीचे रहता है, और गुणा में कर दो बच्चों 100। 4 से काटू तो 11 और ये 19, तो ये कितना हो गया? 1100/19। अब क्या करें? 19 पंजे 95, कितना बचा? 150। ठीक है। अब इसको सोल्व करके कितना बन जाएगा वो आप यहां प्रतिशत में हमें कमेंट में बता सकते हैं, देखते हैं कौन कितना जल्दी निकाल के करेक्ट बताता है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका सीधा सा संबंध यह है कि अगर उसको वो चीज 100 की मिली है तो उसने उस पर लिख दिया 125 रुपए, भाई मेरे पास से आओ, 125 रुपए वाली चीज है मेरे पास। ठीक है। अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। अब वो कहता है 125 की चीज है, आप ना 12% की छूट पे ले जाओ। बच्चों 125 रुपए 12% की छूट हुई है, 12% की छूट का मतलब है 88% पे बेचा गया है, तो इसका 88% निकाल लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 दूनी 22 पंजे 110। अब उसने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 125 उस पे लिखा और 110 की बेच दी। इसके लिखे हुए से हमें कोई मतलब नहीं। 100 की खरीदी थी, 110 की बेच दी, 10 का फायदा कमा लिया, और 100 रुपए पे जितने का फायदा होता है वही उसका प्रतिशत भी होता है, तो इसका मतलब यहां 10% का फायदा कमाया। 100 से कम आता जितना उतना उसको नुकसान होता, अब हुआ है उसको फायदा। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है।
इसका मतलब क्या है बच्चों, 33 मीटर कपड़ा बेचा, 11 मीटर कपड़ा का फायदे का मतलब है 11 मीटर मेरे पास बच गया। अब 11 मीटर अगर मेरे पास बचा है बच्चों, तो मैंने 22 मीटर कपड़ा बेच के अपने पैसे वसूल कर लिए। समझ गए बात आप लोग? 22 मीटर कपड़ा बेच के ही मेरा पैसा वसूल हो गया। इसका मतलब 11 मीटर के पैसे मेरे पास बच गए। तो इसे आप कपड़े में ही ध्यान रखो, मुझे 11 मीटर कपड़ा बचा है, 22 मीटर के पैसे देके गुणा 100 करेंगे तो ये मेरा प्रतिशत आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे 50% का फायदा हो गया। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सब बच्चे इसका लाभ उठा सके। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसका यह मतलब होता है कि 4 रुपए की चीज हमने 5 में बेच दी, जो भी बटे में है वो आपको क्रय मानना है और ऊपर जो है विक्रय मानना है। अब इसमें अगर 4 रुपए की चीज आप 5 में बेचोगे तो 1 रुपए का फायदा होगा, 4 रुपए लगा के तो गुना 100, इससे सीधा आप निकाल सकते हैं 25% का आपको फायदा हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको यही करना है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा सा लगा होगा ये ट्रिक भी और ये सेशन भी। बढ़िया लगा है तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और जो है पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।